नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योग वाटिका में। मेरा नाम है राजेश यादव। आज बाल के बारे में जानेंगे। बाल के मुख्य रूप से 4 समस्या है। पहला बालों का झड़ना, दूसरा सफेद होना, तीसरा रूसी होना, चौथा गंजापन होना। इन 4 समस्या से निपटने के लिए हम वीडियो को 3 पार्ट में जानेंगे। पहले पार्ट में जानेंगे किस तरह से बालों को साफ करना है। दूसरे में जानेंगे बालों को सुंदर और घना बनाने के लिए कौन सी चीज जिम्मेदार है। तीसरे पार्ट में जानेंगे बालों में समस्या पैदा करने के लिए कौन सी चीज जिम्मेदार है। तो पहुंचते हैं पहले पार्ट पर। बालों को साफ करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। पहला शुद्ध पानी, दूसरा ऑर्गेनिक शैम्पू या घर में खुद से बनाया हुआ शैम्पू, और तीसरा शैम्पू करने की विधि क्या है। पानी 2 प्रकार का है, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर वह वाटर है जिसमें मिनरल्स और पोषक तत्वों की मात्रा संतुलित हो, उसे सॉफ्ट वाटर कहते हैं। लेकिन इसकी पहचान क्या है? जब आप नहाते हैं या कपड़ा धोते हैं तो पानी में झाग बहुत अच्छा से बनता है और कपड़े भी बहुत अच्छे से साफ होते हैं। तो समझिए यह सॉफ्ट वाटर है। और हार्ड वाटर वह वाटर है जिसमें मिनरल्स और अशुद्धियां बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसकी पहचान क्या है? जब आप कपड़े धो रहे हैं या नहा रहे हों तो उस समय पानी में झाग बहुत कम बनता है और कपड़ा भी अच्छी तरह से साफ नहीं होता है, और नल के चारों तरफ एक सॉल्ट की परत बैठ जाती है। तो समझिए कि हार्ड वाटर है। तो इस हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए मार्केट में एक इक्विपमेंट मिलता है। तो वह इक्विपमेंट आप खरीद करके अपने नल में फिट कर लें, फिर हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से आप उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर में है ऑर्गेनिक शैम्पू। तो भारत में सबसे अच्छा शैम्पू जो मुझे लगा है आज तक, वो है खादी का शैम्पू। दूसरा है सद्गुरु का शैम्पू जिसका वेबसाइट का नाम है ईसा लाइफ प्रोडक्ट। तीसरा है नित्यानंदम श्री का शैम्पू जिसका वेबसाइट का नाम है संस्कृतिबाजार.com। वहां से जाकर के बाय करके आप शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे जो अच्छा जो शैम्पू है वह है अपने घर में खुद से बनाया हुआ शैम्पू। तो इसके लिए 3 चीजों की जरूरत है। बेस कंटेंट यही है। पहला है 100 ग्राम आंवला, 200 ग्राम रीठा, 300 ग्राम सिकाकाई। तीनों को पंसारी के दुकान से खरीद करके 10 दिन धूप में सुखा दें। फिर उसे कूट करके चूर्ण बनाएं और एक शीशे के बोतल में बंद करके अच्छी तरह से रख लें। और जब आपको बालों को धोना हो तो रात में 1 गिलास गर्म पानी करें और 1 चम्मच पाउडर रख दें और सुबह में सिर धो लें। अब बात आती है कि सिर को धोना कैसे है, क्या है तरीका। तो जब भी आप सिर धोएं तो नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करें। दूसरा, सप्ते में शैम्पू को 2 या 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक हमारे बाल में नेचुरल ऑयल खुद से रिलीज करता है बॉडी। अगर आप प्रत्येक दिन बालों को धोते रहते हैं तो वह नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है। वह नेचुरल ऑयल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको प्रत्येक दिन सिर नहीं धोना है, और जब ज्यादा ही अगर पसीना आ गया है तो उस दिन आप बालों को धो भी सकते हैं शैम्पू से। तीसरी बात का जो ध्यान रखना है वह है कि सिर धोने से पहले बालों में ऑयलिंग होना बहुत जरूरी है। चौथा है जिस टॉवेल का आप इस्तेमाल करते हैं वह बाल को पोंछने के लिए पर्सनल रखें। सिर का कीटाणु और हमारे बॉडी का कीटाणु एक दूसरे से एक्सचेंज होकर के और भी हेयर फॉल में प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। और जब सिर को पोंछें तो ज्यादा ताकत के साथ ना पोंछें, सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब करने दें अपने टॉवेल में। और जब शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं अपने बालों में तो अपने हाथ की उंगलियों की मदद से बालों के जड़ में आराम आराम से आप रब करें 1-2 मिनट तक और फिर बालों को धो दें। अब हम लोग बाल सफाई करने के बारे में पूरी अच्छी तरह से जान गए। अब हम लोग जानेंगे बालों में लगाना क्या है। तो तेल से बढ़िया कुछ भी नहीं है, और बाकी सारी चीजें लगाना भी नहीं। वैक्स हो गया, जेल हो गया, कंडीशनर हो गया, ये सब कोई जरूरत नहीं लगाने के लिए। आप सिर्फ ऑयल लगाइए। वो भी सबसे जो अच्छा तेल है वह है नारियल का तेल, दूसरा है तिल का तेल, तीसरा है जैतून का तेल, चौथा है बादाम का तेल और पांचवा है सरसों का तेल। ये 5 प्रकार का तेल सबसे अच्छा है। लेकिन इस तेल को शुद्ध होना चाहिए और कच्ची घानी से निकाला हुआ होना चाहिए या कोल्ड प्रेस्ड मशीन से निकाला हुआ होनी चाहिए। तो यह तेल सबसे अच्छा है। इस तेल को किस तरह से यूज करना है? तो आपको तेल को सोने से 1-2 घंटा पहले आपको बाल के जड़ों में लगाना है। बाल के जड़ों में ऑयल लगाने के लिए एक बोतल का कीप आता है कांटे की तरह, वह आपके बालों के जड़ों में डायरेक्ट तेल को पहुंचा सकता है। और फिर आप आसानी से हल्के हाथों से मसाज करके
अपने स्कैल्प में सभी जगह तेल को फैला सकते हैं। तेल लेने के बाद में कॉम्बिंग भी अवश्य करना चाहिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो यह हो गया तेल लगाने के लिए और सफाई करने के लिए। अब बालों को घना और सुंदर बनाने के लिए पहला है आंवला, दूसरा है हरे पत्तीदार सब्जियां, केला, गाजर, चुकंदर, अनार, अखरोट, बादाम, दूध, दही, छाछ, मक्खन, दाल, मशरूम, ये सारी चीजें हमारे बालों को बहुत घना और सुंदर बनाने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इसी में बायोटीन, बीटा कैरोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। बालों को और अच्छा पोषण देने के लिए आप प्रत्येक दिन परंपरागत व्यायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास क्या कर सकते हैं, करना ही है। कुछ आसनों का भी अभ्यास करना है, जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, और 3-4 आप प्रकार के प्राणायाम भी कर सकते हैं। पहला भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये सारे प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। हम लोग को बालों में समस्या पैदा करने के लिए कौन सी चीज जिम्मेदार है, तो पहला अनहेल्दी डाइट, दूसरा है स्ट्रेस ज्यादा ले लेना, तीसरा है जंक फूड था पैकेट बंद डिब्बा बंद का इस्तेमाल करना, नींद पूरी अच्छी तरह से पूरा नहीं होना, थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, जेनेटिक्स प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।